हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्यूटेबिलिटी के बारे में। इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉन चेंजेबल। मीन्स वंस वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट परफॉर्म एनी चेंजेस इन दैट ऑब्जेक्ट। एक बार जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं किसी वैल्यू के साथ, देन हम उसके कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इस नॉन चेंजेबल बिहेवियर को, दिस नॉन चेंजेबल बिहेवियर इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। इसको हम बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। If we are trying to change, then a new object will be created with those changes. अगर हम ट्राई भी करते हैं चेंज करने की वैल्यू को अगर हम चेंज करें तो उसके इसमें क्या होगा, उन चेंजेस के साथ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जो पहले से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसमें चेंजेस नहीं होंगे, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा विथ न्यू वैल्यू। यहाँ पे देखो एक पॉइंट, एनी ऑपरेशन दैट मॉडिफाइज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑपरेशन जो मॉडिफाई करता है किसी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को, इम्यूटेबल है तो इट मीन्स उसमें चेंजेस अलाउड नहीं है। देन उस केस में क्या होगा, इट रिटर्न्स अ न्यू ऑब्जेक्ट, वो एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा विद द मॉडिफाइड वैल्यूज। मॉडिफाइड वैल्यू के साथ वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। यहाँ पे हमने पाइथन में पहले भी देखा था कि इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। इंट, फ्लोट, बुलियन, ये जो सारी वैल्यूज आप लेते हो ये ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्स, एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर मैंने एक इंटीजर की वैल्यू दी 10, तो ये क्या हुआ है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होगा। उसमें वैल्यू क्या होगी 10, और एक्स क्या है, इसके इसमें एक रेफरेंस वेरिएबल है जो इसको पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को। अगर मैं यहाँ पे टाइप भी चेक करके देखूँ एक्स की, तो देखो क्या दे रहा है, क्लास इंट, कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस क्लास का है, किस क्लास का क्रिएट हुआ है, इंट क्लास का। क्योंकि जो 10 है वो क्या है, एक इंटीजर है। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट्स ही क्रिएट होते हैं। अब अगर मैं इसकी वैल्यू में चेंजेस करूं तो उसके इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है 10 के लिए उसमें चेंजेस नहीं होंगे, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विथ न्यू वैल्यू के साथ। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, स्ट्रिंग, एसटीआर जो है हमारे पास, वो सारी क्या है, इम्यूटेबल है। जितनी हमने अभी अभी तक प्रीवियस वीडियोस में कवर करी है फंडामेंटल डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, एसटीआर, ये सारी क्या है, इम्यूटेबल है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो ये इम्यूटेबल है। तो इसमें अगर हम चेंजेस करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इसको अगर हम एक और एग्जांपल के साथ देखें, सपोज यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू मैंने क्या ली, 10। एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू मैंने ली 10। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और उसमें वैल्यू क्या होगी हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट के कंटेंट क्या होंगे, 10। और ए जो है, ए इस केस में क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। ए जो है वो रेफरेंस वेरिएबल है, वो इसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा उस ऑब्जेक्ट को जिसमें वैल्यू क्या है, 10 है। तो वो इसको यहाँ पे पॉइंट करेगा। ए रेफरेंस वेरिएबल है। अब क्या हुआ, सपोज करो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज कर दी। ए की वैल्यू पहले 10 थी, अब मैंने ए की वैल्यू क्या कर दी, 20। तो ये जो है ऑब्जेक्ट वो क्या है, इम्यूटेबल है। इंटीजर क्या है, तो इंट जो है वो इम्यूटेबल है, इंट डेटा टाइप इम्यूटेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस इसी में अलाउड नहीं है। जो 10 है यहीं पर हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होगा, 20 के लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि ये इम्यूटेबिलिटी को सपोर्ट करती है। इंट डेटा टाइप फंडामेंटल डेटा टाइप है तो ये इम्यूटेबल है। तो 20 जो है उसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसमें वैल्यू हमारी आ गई 20। वहीं पे चेंजेस नहीं करने क्योंकि ये इम्यूटेबल है। तो ए जो है अब क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा 20 वाले को, इसको पॉइंट करेगा। और ये जो है हमारा यहाँ से लिंक जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो ये पहले 10 को पॉइंट कर रहा था ये अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये किसको पॉइंट करेगा, उस ऑब्जेक्ट को जिसमें वैल्यू क्या है, 20। इसका अगर हम एक प्रैक्टिकल करके देखें, इसमें हम यूज़ करेंगे आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को हम रिट्रीव करवा सकते हैं। सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया, पहले ए की वैल्यू ली थी 10, अब इसकी आईडी चेक करी, आईडी प्रिंट होगी, ये ड्रेस है।
ऑब्जेक्ट का जिसको ए जो है वो पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने क्या कर दी 20। अब अगर आईडी चेक करी तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों एड्रेसेस जो है वो डिफरेंट है। जब पहले ए की वैल्यू 10 थी उस केस में एड्रेस ये आया हमारे पास, लास्ट में देखो क्या है 192। जब हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी 20 कर दी उस केस में एड्रेस हमारे पास ये आया, लास्ट में क्या है 512। तो दोनों एड्रेसेस जो है वो डिफरेंट है। इट मीन्स कि जब ए की वैल्यू चेंज हुई 20 हुई 10 से, तो उस केस में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, वो उसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं हुए। अगर उसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस होते तो आईडी सेम रहती। तो यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब इसको हम और एग्जांपल लेके देखते हैं कि रीज़न क्या है कि इम्यूटेबिलिटी जो है ये क्यों सपोर्ट करता है। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया बी, यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल लिया बी और उसकी वैल्यू जो है मैंने रखी 20। बी की वैल्यू क्या है 20। तो उस केस में क्या होगा, बी की वैल्यू जो देखो 20 है, 20 के साथ तो हमारा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है पहले ही जब हमने ए की वैल्यू 20 करी थी। तो यहाँ पे जो बी है उसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, बी जो है वो भी इसी को पॉइंट करेगा, वो इसी ऑब्जेक्ट को रीयूज करेगा। ये जो है ये रीयूजेबिलिटी को भी सपोर्ट करती है, ये आगे हम डिटेल में करेंगे रीयूजेबिलिटी को। यहाँ पे क्या हुआ है, ये रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करती है। तो उस केस में क्या हुआ कि बी के लिए सेम वैल्यू थी दोनों की, ए और बी की, तो इसलिए बी के लिए नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ, उसने उसी को रीयूज करा। अब अज्यूम करो मैंने बी की वैल्यू में क्या कर दी, चेंजेस कर दी। बी की वैल्यू मैंने कर दी 20 से 25। 25 जब कर दी, अगर मैं यहीं पर चेंजेस कर दूँ, वैसे तो ये इम्यूटेबल है, यहीं पर चेंजेस अलाउड नहीं है, बट सपोज करो अगर मैंने यहीं पर चेंजेस कर दिए, यहाँ पे यहीं पर मैंने वैल्यू क्या कर दी 25, तो उस केस में होगा क्या, बी की वैल्यू तो 25 है बट ए जो है वो भी इसी को पॉइंट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कोई और रेफरेंस वेरिएबल जो है जिनकी वैल्यू जो है 20 थी, हम एक ले लेते हैं सी ले लेते हैं, सपोज करते हैं सी है उसकी वैल्यू भी 20 है, वो भी इसी को पॉइंट करेगा। तो बी की वैल्यू चेंज होने से बाकी रेफरेंस वेरिएबल को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे रीयूजेबिलिटी होती है, एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल्स पॉइंट करते हैं, यूज करते हैं। तो एक की अगर वैल्यू चेंज होती है हम उसी में चेंजेस कर देते हैं तो बाकियों को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम चेंजेस नहीं करेंगे, ये क्या है, इम्यूटेबल है। यहाँ पे चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या रहेगी 20 ही रहेगी। अगर बी की वैल्यू चेंज हुई है तो उस न्यू वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी 25। अब बी जो है वो क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा, क्योंकि अब जो बी की वैल्यू है वो क्या है 25 है। और यहाँ से जो लिंक है हमारा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यही रीज़न होता है ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रीयूज होते हैं, तो उस केस में अगर हम एक के वैल्यू के चेंज होने से उसी में चेंजेस कर देते हैं तो बाकियों को भी इफेक्ट पड़ेगा। इसका भी हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने ले ली थी पहले ही 20, अब बी की लेते हैं 20। इसकी आईडी चेक करते हैं बी की, देखो सेम आई है। जब ए की वैल्यू हमारे पास 20 है तो उस केस में आईडी ये आई हमारी। अब बी की वैल्यू भी 20 है, तो इट मीन्स कि दोनों की आईडी सेम है। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ए की 20 थी तो उस केस में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इस आईडी के साथ। जब बी की भी 20 हुई तो उसने भी उसी ऑब्जेक्ट को रीयूज करा। आईडी सेम है, अगर आईडी डिफरेंट होती तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होता, बट आईडी सेम है तो वो भी उसी को पॉइंट कर रहा है। अब अगर मैं बी की वैल्यू चेंज कर दूँ 20 से 25 कर दूँ, देन हम आईडी चेक करें। अब देखो जो आईडी है वो अब आईडी चेंज हुई है, पहले क्या थी, ये थी जब बी की वैल्यू 20 थी, 512 है लास्ट पे। अब देखो 25 जब हो गई अब आईडी चेंज हो गई 672 है लास्ट में।
तो यहाँ पे देखो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसको अभी पॉइंट कर रहा है 25 के लिए। इसको हम आईडी के साथ भी अब चेक कर सकते हो। एक ऑपरेटर भी होता है हमारे पास, इज ऑपरेटर होता है। ये क्या करेगा, ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल को कंपेयर करेगा कि दोनों जो है वो सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है कि नहीं। अगर दोनों सेम को पॉइंट कर रही होगी तो उस केस में रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो इस केस में देखो रिजल्ट हमारा क्या आया है, फॉल्स आया। ए जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, जिस ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या है 20, और बी जो है वो किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसको, जिसमें वैल्यू क्या है 25, इसलिए इसका रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। तो यही रीज़न होता है हमारा इम्यूटेबिलिटी कंसेप्ट के लिए कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है, मल्टीपल रेफरेंसेस पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल जो है वो पॉइंट करते हैं सेम ऑब्जेक्ट को। बाय यूजिंग वन रेफरेंस इफ वी आर अलाउड टू चेंज द कंटेंट इन द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, अगर हम एक रेफरेंस के थ्रू भी उसके जो ऑब्जेक्ट है उसके कंटेंट को चेंज करते हैं, देन द रिमेनिंग रेफरेंसेस विल बी इफेक्टेड। तो बाकी रेफरेंसेस को उनको इफेक्ट पड़ेगा। टू अवॉइड दिस इम्यूटेबिलिटी कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इम्यूटेबिलिटी जो कंसेप्ट है वो रिक्वायर्ड है। इसकी एक एडवांटेज हम देख लेते हैं इम्यूटेबिलिटी की, मेमोरी यूटिलाइजेशन एंड परफॉर्मेंस विल बी इम्प्रूव्ड। मेमोरी यूटिलाइजेशन और परफॉर्मेंस दोनों ही इससे क्या होती है, इम्प्रूव होती है। तो ये था हमारे पास कुछ इम्यूटेबिलिटी के बारे में। और इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि जितनी हमारी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, एसटीआर, ये सारी क्या है, इम्यूटेबल है। थैंक यू।